हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके चैनल डिवाइन मैसेज पर। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी रीडिंग्स आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आती होंगी और मेरे सभी व्यूअर्स का तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जैसे कि हमेशा की तरह हम स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड से, तो आज भी हम ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है वो है आशा मधुलिका। आशा मधुलिका 5533। थैंक यू आशा मधुलिका जी। और मैंने कहा था कि मैं अपनी सुपर थैंक्स ग्रैटिट्यूड पे करने वाली टीम के लिए ना मैं कुछ कार्ड्स पिकअप किया करूँगी। तो आशा जी आपके लिए देखते हैं डिवाइन क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ओके डिवाइन बताइए आशा जी के लिए क्या मैसेज है। हमारी सुपर थैंक्स प्रेयर आशा मधुलिका जी के लिए क्या मैसेज है, बताइए। ओके आशा जी, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो कि बहुत ही लंबे टाइम से आप उसकी कंप्लीशन के लिए, उसकी फुलफिलमेंट के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। कोई ऐसी चीज़ जिसका आपने बहुत ही बेसब्री से लाइफ में इंतज़ार किया है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपकी अभी तक आपके मन में एक ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी आपकी कि ये कोई ऐसी चीज़ आप प्राप्त करना चाहती थी लाइफ में। शायद आप किसी न्यूज़ की, किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रही थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, मैं देख रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि डेविल से आपको सावधान रहना है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके आसपास हो सकती है, तो उस चीज़ से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। और इस चीज़ से सावधान रहने के लिए आपको आपका ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। इसका जो निवारण है, जो भी इसका हल है, वो आपके माइंड में ऑलरेडी आपको पता है कि आपको क्या करना है। पावर्स आपको दी गई हैं, तो उनको यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। और जो भी पॉजिटिविटी आप कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपने पार्टनर का ध्यान रखिए। तो आशा मधुलिका जी के लिए ये मैसेज था, ठीक है। तो दोस्तों आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रीडिंग का टॉपिक जो है वो है कि एक डाउनलोड मेरे को प्राप्त हुआ है जो कि दिखा रहा है, एक पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा है जो कि पहले आप हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपकी लाइफ स्टार्ट, मतलब इस जो ये जर्नी है ना, जिस जर्नी ने आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, ये जर्नी जब स्टार्ट हुई उस टाइम पे आप एक बहुत ही भोली भाली आत्मा थे, बहुत ही भोले भाले इंसान थे। सभी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना एक चाइल्डिश आपका नेचर था। खुश मिजाज थे आप। तो आप जैसे खुद से है ना, आपकी प्योर सोल है, आप सभी को वैसा ही समझ लेते थे। तो इसी चक्कर में ना आपने मतलब इसी ट्रस्ट में, इसी अपनी चाइल्डिश नेचर में आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने कुछ सीक्रेट्स, अपनी कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ शेयर कर दी या उनको शो कर दी कि उन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाना बेहतर समझा, ठीक है। तो उन्होंने आपका बहुत ही लंबे समय तक आपका बेहतर से अच्छे से फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आपकी भोलेपन को उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। आपके नेम फेम, हो सकता है आप रिच फैमिली से आते हैं या फिर आपका जो चरित्र है वो बहुत ही रिच पर्सनैलिटी है आपकी, और उस चीज़ का उन्होंने बहुत ही दुरुपयोग किया है अपनी स्वार्थ के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 से 4 लोगों का ग्रुप मैं देख रही हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है। तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप रिसेंटली हो सकता है कि पिछले कोई साल या 1.5 साल से आपको कुछ एनलाइटनमेंट आपको फील हुई है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं। 7 से 8 साल तक आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। किसी के लिए ये टाइम 6 ईयर्स भी हो सकता है, किसी के लिए 12 भी हो सकता है, कुछ ऐसा समय मेरे को दिख रहा है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा एक अपने, मतलब लोग होते हैं ना कि बुराई की वजह से सफ़र करते हैं, आपने अपने भोलेपन की वजह से ना बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें देखी हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में एक नहीं बार बार आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाए गए हैं। तो उन चीज़ों से आपको रिकवर होते हुए मैं देख रही हूँ। ये किसी ऐसे पर्सन का डाउनलोड है जिसको रिसेंटली कुछ एनलाइटनमेंट हुई है, जिन्होंने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपको ना आने वाले टाइम में किसी 2 फील्ड में मैं सफलता मिलते हुए देख रही हूँ। शायद एक आपका करियर हो सकता है, एक आपकी लव लाइफ हो सकती है या आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है।
तो ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। फाइनेंशियली और रिलेशनशिप जो आपका सोल पार्टनर है या फैमिली है उसके साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो बेटर किए जा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आगे कदम उठाने हैं। देखिए, आप अभी इस टाइम में देख रही हूँ कि आप अभी भी भोले ही हैं, आपकी आत्मा अभी भी भोली है, लेकिन क्या है कि आपने समाज के उन लोगों पर जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं ना, उन लोगों को पहचान लिया है। तो उन लोगों पर आप अभी आपने करंटली हो सकता है कि आप पूरी तरह से उनसे डिटैच हो चुके हैं। बेशक आप उनके साथ ही रहते होंगे, लेकिन उन मानसिक तौर पर ना आप उनसे डिटैच्ड हैं इस टाइम पे, और यही चीज़ उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो वो इस टाइम पे पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी इस बदलाव का कारण जानने की, और आपको बार बार टारगेट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जा रही है। आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको बहुत ही सोच समझ कर लाइफ में आगे डिसीजंस लेने हैं, और क्या चीज़ किससे शेयर करनी है किससे नहीं करनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यही आपका आज का डाउनलोड है। तो आपका जो भी ये जिस भी पर्सन के लिए ये डाउनलोड है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ना बहुत ही लंबा अरसा है जो कि किन्हीं ऐसे लोगों की वजह से वेस्ट कर दिया, ऐसे लोगों की वजह से सफ़र किया जिन लोगों ने उनकी मासूमियत का, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। तो तभी मैं कहती हूँ ना, कैसी दुनिया है, ठीक है। तो इन लोगों की नज़र जो है ना, वो थी आपके लाइफ की जो अचीवमेंट है। वही मैंने जैसे कि पहले आपको डाउनलोड में ही बता दिया कि आप हो सकता है किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या आपका जो चरित्र है, जो आपका करैक्टर है या पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सनैलिटी है आपकी। तो इस चीज़ को ना इन्होंने पहले तो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल, मतलब जिस भी तरीके से ये इसका फ़ायदा उठा सकते थे ना, उन्होंने उठाया। आपकी क्वालिटीज़ को तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने या लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया गया, और आपकी जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी आपकी, उन चीज़ों को अपनी प्रॉपर्टीज़ बताकर, अपने गुण बताकर उनको समाज में पेश किया। अपनी जो कि मतलब हीरे को एक पत्थर दिखाया गया और पत्थर को हीरा बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने। और अभी मैं देख रही हूँ कि इन लोगों को ना इनके कर्मा का जो है वो दंड डेफिनेटली मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। डेफिनेटली इनके कर्मों का दंड इनको मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या है, पहले आपकी एनर्जीज़ को और देखेंगे, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। आपके हो सकता है कि आज से 7 या 8 साल, जितना मैंने अरसा बताया है ना आपको, हो सकता है कि इस टाइम पे ना आपके लाइफ ना फुल ऑफ ड्रीम्स थी। आप इतना कुछ सोचते थे ना अपनी लाइफ के लिए, आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे प्लान्स बना के रखे थे, जो कि अभी करंटली ना इनकी वजह से ना उन प्लान्स की तो मतलब बहुत ही बुरी हालत हुई है, ठीक है। प्लान्स तो छोड़ो, आपकी नॉर्मल जो लाइफ थी वो नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब देख रही हूँ मैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इन्होंने आपकी सिचुएशन बना दी थी, ठीक है। तो ये कोई ऐसे पर्सन मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों में ना, इन लोगों को आपकी हो सकता है कि आपका जो एक मतलब होता है ना, एक अथॉरिटेटिव पर्सन होता है कोई, जैसे मतलब जिसकी एक धाक होती है ना, जिसकी बात में वजन होता है, जिसको कोई मोड़ नहीं सकता, ना नहीं कर सकता, इस तरह के पर्सन ये आपको देखते थे। और यही चीज़ जो है, इसी चीज़ को ये आपसे छीनना चाहते थे। मतलब इसी चीज़ को इन्होंने आपके ऊपर एक धब्बा बना के लगा दिया कि आप जो जो आप सच बोलने की आपकी आदत थी, उस चीज़ को इन्होंने आपके करैक्टर की कमी बताया, ठीक है। जो आप थे ही नहीं, मैं बार बार यही कहूँगी कि जो आप थे ही नहीं, उन चीज़ों को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर ना आपके चरित्र पर लगा कर ज़बरदस्ती आपको मतलब कालिख वगैरह पोत कर ना इन्होंने समाज के सामने पेश किया। कुछ ऐसे लोग मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो आपका धन दौलत जो है, आप डेफिनेटली किसी रिच फैमिली से या रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो भी आप ना बाई जो होता है ना चरित्र, जो आपका क्वालिटीज़ जो आपकी हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देख रही हूँ मैं। आप बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सनैलिटी के पर्सन हैं। हो सकता है आप अच्छे से एजुकेटेड हैं, आपके पास ज्ञान की, गुणों की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। इस तरह के आप पर्सन थे, और इन्हीं चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा जेलियस थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलियस थे, ओके। तो यहाँ पे आपकी बार बार देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इस चीज़ से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी जो प्रॉपर्टी मीन्स जो आपका घर या फिर जो चीज़ें आपने लाइफ में अचीव की हैं ना, हो सकता है कि आपको समय से पहले, इनकी नज़र में ऐसे समय से पहले तो किसी को कुछ नहीं मिलता, और भाग्य से ज़्यादा भी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता था कि आपको मतलब
आपको जो चीज़ें अभी आपको मिल गई हैं, उन चीज़ों के आप लायक नहीं हो, ठीक है? इनको कहीं न कहीं ऐसे लगता था कि इन चीज़ों को वो डिज़र्व करते हैं, आपसे ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं, इन लोगों को ऐसा लगता था। तो यही कारण है कि इन्होंने बार-बार, बार-बार आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके चरित्र पर वर्ड्स भी इन्होंने प्रहार किया और आपकी पीठ पीछे भी बहुत ज़्यादा गॉसिप्स किए गए हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स किए गए हैं। आपको पूरी तरह से मतलब ऐसा कर दिया कि जो आपके लिए बेस्ट है ना, जो चीज़ें आपको सर्व करती थी, उन चीज़ों को आपको इस तरह से मतलब मैं कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान देख रही हूँ जो कि किसी का भी सगा नहीं है, ठीक है? किसी का भी सगा नहीं है, जो कि जो लोग आपके खिलाफ थे ना, उनके उनको भी हो सकता है कि आपके साथ वो उनकी भी बुराई कर देता हो और आपके साथ उनकी बुराई और उनके साथ आपकी बुराई करने वाला कोई ऐसा बीच का मैं ऐसा मैनिपुलेटिव पर्सन देख रही हूँ, जो कि इस टाइम पे करंटली ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आई डोंट नो व्हाई। अभी हम आगे रीज़न देखेंगे कि आखिर क्या हुआ कि सबको डिस्टर्ब करने वाला खुद डिस्टर्ब बैठा हुआ है। देखिए, इसकी ज़िंदगी में ना कुछ भी कमी नहीं है, इसको भी डिवाइन ने बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों इसको अपना हो सकता है कि आपका घर यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी आ रही है। हो सकता है सभी के लिए नहीं हो, किसी एक के लिए हो या किसी बहुत ही कम लोगों के लिए हो। ऐसे दिख रहा है कि इसका घर ना, इसको लगता है कि इसका जो घर है या इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपसे कम है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है और शायद ये इसको लगता है कि ये चीज़ जो है ये आप डिज़र्व नहीं करते, ये डिज़र्व करता है, इसको ऐसा लगता है। तो इसको जो कुछ भी डिवाइन ने इसको दिया है ना, ये उसको भी लात मार रहा है इस टाइम पे। इसको लग रहा है कि डिवाइन ने कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा दिया है, तो ये डिवाइन से भी इस टाइम पे मुँह मोड़ के बैठा हुआ है, उनसे भी कहीं न कहीं नाराज़ है ये। ठीक है, कुछ ऐसा पर्सन मैं इसको देख रही हूँ। इसको भी डिवाइन ने बहुत कुछ दिया है देखिए। ऐसा नहीं है कि इस पे कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन इसको आपके कब्ज़ ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है? इसको आपके कब्ज़ ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाता होगा। ठीक है? ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धार्मिक दिखाता होगा। तो ऐसा कोई ये पर्सन है। एक चीज़ यहाँ पे और दिख रही है कि जो इसको डिवाइन ने दिया है ना, इसके भाग्य में जो था इसको वही मिला, लेकिन इसने उसकी भी कदर नहीं की, है ना? तो आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि इससे ये चीज़ें भी मे बी यहाँ से इससे ये चीज़ें भी छिन जाएंगी। अगर नहीं छिनेंगी ना, तो इसका मन मैं देख रही हूँ, इसको मैं डिटैच होते हुए ऐसा पर्सन देख रही हूँ कि इसके आसपास खुशियाँ चाहे कितनी भी होंगी ना, ये मन से ना अकेला, जैसे इसने एक टाइम पर आपको सारी परिवार, सारी फैमिली होते हुए भी एक सारे परिवार से अलग करके एक विलन की तरह उनके सामने प्रूव किया था ना, वैसे ही मैं इसकी एनर्जी को देख रही हूँ। आने वाले टाइम में ना ये ऑटोमेटिकली सबसे नाराज़ या सबसे डिटैच्ड होकर रहेगा। जो कुछ इसके पास है ना, ये इसके पास वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है? मतलब इसको लगेगा कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ ऐसा देख रही हूँ। ठीक है? तो ये इसके कर्मों का दंड है और जो कि इसको मिलना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐसा ही पर्सन है जिसकी अभी भी यही नेचर है कि जिसके पास है तो सब कुछ है, खुद का इसके पास सब कुछ है, लेकिन अभी भी इसकी नज़र लोगों की प्रॉपर्टी, इसको मतलब हर किसी से जलने वाला इंसान है। जिसके पास भी कुछ अच्छा या कुछ नया आता है ना, ये उस टाइप का पर्सन मैं देख रही हूँ कि चाहे किसी के भी पास कुछ भी अच्छा या कुछ भी नया आता है ना, तो इसको लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसको भी मिलना चाहिए, अगर उसको मिला तो इसको भी मिलना चाहिए। ये कर्मास पे बिलीव नहीं करता, इसको नहीं लगता कि इसको भी कर्म करने चाहिए कुछ ऐसे, या फिर ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो कि इसको ये चीज़ें सर्व करे, ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है ये पर्सन। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डिवाइन जो है इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस टाइम पे। इसके कर्म जो है ना, इसने क्या किया है कि आपको ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप मैं देख रही हूँ एक ऐसे पर्सन है जिसने इसके कर्मों को ना मतलब खुद इसको गलत, इसकी चोरियाँ पकड़ने के बाद भी, इसकी असलियत सामने आने के बाद भी आपने इसके कर्मों को या इसके कर्मों का जो दंड है वो आपने वक्त पर छोड़ दिया। डिवाइन को सरेंडर कर दिया आपने कि जो भी इसके कर्म है वो डिवाइन उसका भरपाई करेंगे। आपने मतलब आपने खुद अपना स्टैंड जो है वो ईश्वर के चरणों में, मतलब खुद को आपने आगे विक्टिम की तरह पेश नहीं किया, आपने सफाई नहीं दी, लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहा कि देखिए ये गलत है, मैं सही हूँ। तो यही चीज़ जो है अब डिवाइन ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है? तो आपने इसको भले ही माफ़ किया हो या ना किया हो, लेकिन डिवाइन यहाँ पर इससे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि इसने क्या किया
इसने अपनी जो गलत जो चेहरा है ना, एक डेविल का जो इसका फेस है, जो इसकी घटिया जो सोच है, उस चीज़ को छुपाने के लिए ईश्वर का नाम लिया, ठीक है, ईश्वर को आगे किया, मतलब उनको भी इन्होंने बख्शा नहीं है। एक ऐसे पर्सन मैं देख रही हूँ कि इन्होंने अपनी गंदगी, अपने चरित्र पे जो इसकी घटियापन था, उस चीज़ को छुपाने के लिए भी इसने ईश्वर की आड़ ली, ठीक है, मतलब अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाया, जबकि ये स्पिरिचुअल नहीं था। जो इंसान किसी की मतलब किसी की अबंडेंस से जेलियस है, वो इंसान ईश्वर से कैसे जुड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा पर्सन मैं इसको देख रही हूँ। तो ईश्वर यहाँ पे इससे मेरे को नाराज़ दिख रहे हैं। इस टाइम पे करंटली ना ये अपने कर्मों का भोग भोगना स्टार्ट कर चुका है। मे भी आपको पता हो चाहे ना हो, अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे दिख रहे होंगे या दिखेंगे, या अगर नहीं भी दिख रहे तो भी आपको ट्रस्ट करना होगा। इनको इनके कर्मों का दंड जो है वो मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए इसकी लाइफ में ना एक टावर की मूवमेंट चल रही है इस टाइम पे, जो कि ये ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि ये किसी को बता भी नहीं सकता कि जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे इसको इस तरह से जकड़ा हुआ है ना सिचुएशंस ने हर तरफ से ना। अगर ये सच बोले तो भी फंसेगा, अगर झूठ बोले तो भी फंसेगा। तो इस तरह की किसी कंडीशन में मैं इसको देख रही हूँ। तो इसकी लाइफ में इस तरह की जो कंडीशन बनी हुई है, इसी की वजह से ना ये इंसान मतलब इसका नेचर जो है वो सबकी समझ से परे हो चुका है। इस टाइम पे कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है ये। मतलब कभी अचानक से नॉर्मल हो जाना, कभी अचानक से गुस्सा कर देना, कभी अचानक से मतलब कहीं एक जगह पे बैठ भी नहीं पा रहा होगा इस टाइम पे ये, ठीक है। उदासी जैसे होती है ना किसी को, कि मतलब एक जगह पे नहीं बैठना है, मतलब यहाँ जहाँ पे भी बैठोगे तो उसके जो कर्म है वो उसको छेड़ने या स्टार्ट करना मतलब छेड़ने या उसको पोक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ, मतलब क्या करूँ, इसको अंधेरा ही अंधेरा ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए ये कार्ड्स हैं। तो इस कंडीशन में है ये। एक टाइम पे इसने आपको पूरी ही तरह से जकड़ा हुआ था, पूरी तरह से, मतलब कि आप इस कंडीशन में सोचिए, इस कंडीशन में थे कि आपने आपने सब कुछ जानते हुए भी, इसकी रियलिटी को जानते हुए भी, सच्चाई को जानते हुए भी आपने अपनी सच्चाई बहुत कोशिश की होगी समझाने की लोगों को, लेकिन आपको इस तरह से इसने विलेन बना के समाज में, या आपने जहाँ पर भी है अपनी, आपका वर्क प्लेस हो सकता है या जहाँ पर भी इसने किया है आपको गलत पेश किया, लेकिन किसी ने आपकी सच्चाई सुनना ज़रूरी ही नहीं समझी, और सुनी भी होगी तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया, और अगर ट्रस्ट किया भी होगा तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि इसने अपना पलड़ा इतना भारी रखा था कि मतलब उन लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं था आपका साथ देने का और इसको छोड़ने का, ठीक है। तो इस तरह से इसने आपको जकड़ा हुआ था उस टाइम पे। और अब इस टाइम पे इसके ना पैरों के नीचे ज़मीन छोड़ी है कि जो डिवाइन है उन्होंने ना ही इसके पैर के नीचे ज़मीन छोड़ी है, ना सिर पे आसमान है, ना ही आसपास में कहीं बचने की कोई जगह दिख रही है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं ऐसा देख रही हूँ कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का पता नहीं क्यों बार बार मेरे को दिख रहा है कि प्रॉपर्टी का कोई इशू है। तो जो इसकी ये प्रॉपर्टी है ना, ये भी इसके लिए मीनिंगलेस होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो जिस कंडीशन में इसने आपको रखा था ना, उससे भी बदतर कंडीशन इसकी मैं देख रही हूँ। और देखते हैं क्या एनर्जी है इसकी। देखिए इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और जो एक पवित्र आत्मा होती है ना, जो ट्रू सोल होती है, ठीक है, डिवाइन सोल जो होती है, वो फिर भी रोके ईश्वर को बता सकती है, उसके लिए ईश्वर आ जाते हैं। लेकिन जो इंसान जिसने ईश्वर को भी आड़ ले लिया, मतलब उसने ईश्वर को भी अपने नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, तो वो इंसान कैसे वो किसके पास जाएगा बचने के लिए, ठीक है। इस टाइम पे ना इसका कहीं से दिल टूटा हुआ है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जिन लोगों के पास ये आपकी बुराई करने के लिए जाया करता था ना, या करती थी, जो भी ये है, वो लोग जो है वो अब इसके सामने आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या उन्होंने की है। तो इसकी वजह से अभी इसको इस तरह से आग लगी हुई है ना दिल में, कि मतलब ये ना उसको निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। मतलब बार बार यही एनर्जी फील हो रही है कि इसको समझ नहीं आ रही है कि ये खुद को संभाले, या सिचुएशन को संभाले, या आपको बुरा बनाए समाज में। आपकी जो एक, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप एक सूरज की तरह है ना, जैसे बादल छट रहे हैं, तो सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस वही जो बादल जो इसने बना के रखे थे आपके लाइफ में, वो बादल छट रहे हैं और ये इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लेडी और एक जेंट्स की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और ज़्यादातर यहाँ पे कोई 3 से 4 लोग दिख रहे हैं मेरे को, और कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे इसकी लाइफ में डेफिनेटली एक टावर मोमेंट चल रही है, और ये पूरी तरह से, मतलब इस तरह में है कि ये इसको अच्छे से पता है कि इसको इसके कर्मों का दंड मिल रहा है,
और इसी वजह से ये उस दुख को, उस परेशानी को किसी से शेयर भी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है। और किसी न किसी कारण से इसका दिल टूटा हुआ है, और वो कारण मेरे को यही दिख रहा है कि इसने जिनके साथ, जिनको ढाल बनाकर इसने आपकी छवि को ख़राब किया था ना, वही लोग कहीं ना कहीं इसको इसके सामने आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वो भी नोटिस कर रहे हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करना स्टार्ट की है। जो चीज़ इनसे मतलब इनको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो है कंडीशन अब गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। ये देखिए पूरे के पूरे कार्ड इसके कर्मास के हैं, ठीक है। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान ना इस टाइम पे आप ज़्यादातर इसको देखोगे ना, ये इंसान ज़्यादातर ना एक ही जगह पे रहता होगा, ठीक है। या तो एक ही जगह पे रहता है, या तो बिस्तर पे ही बैठा रहता है, या तो जहाँ पे भी बैठता है एक ही जगह पे, या तो फिर ये अपने घर में बैठ नहीं पा रहा है, ये इसको एक जगह पे बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है। या तो ये बहुत ज़्यादा घूम रहा फिर रहा है, कहीं भाग रहा है, दौड़ रहा है, या तो ये एक ही जगह पे इस तरह से स्टक बैठा हुआ है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको करना क्या है। माइंड, बॉडी, सोल और पूरी तरह से इसके जकड़े हुए मेरे को दिख रहे हैं। इसको ड्रीम्स आ रहे हैं, अपने बुरे कर्मास जो है ना, इसको नाइटमेयर्स की तरह इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी कार्मिक जो परिस्थिति है ना बनी हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी इस कंडीशन के बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहा किसी से। इसको अच्छे से पता है कि अगर ये इसने डिस्कस किया तो ये कहीं ना कहीं खुद ही अपनी जो असलियत है वो समाज के सामने ले आएगा, और वो चीज़ तो सामने वैसे भी आनी है। तो ये चाहे बोले चाहे ना बोले, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो डिस्टर्बेंस है लगभग, क्योंकि इस टाइम पे इसने डिवाइन को ही कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। क्योंकि इसने किसी की बुराई, अगर आपने इसके साथ कुछ बुरा किया होता तो मे भी हो सकता कि इसको माफ़ भी किया जाता या कुछ ना कुछ फर्क। लेकिन इसने क्या किया, आपकी भोलेपन को एक मौके की तरह देखा, ठीक है। आपकी शरीफी को इसने एक मौके की तरह कि चलो मौका है, चौका लगा लेते हैं, ठीक है। कि मतलब वैसे भी हो सकता है कि क्या ही बोलूँ, मतलब ये इंसान मेरे को बहुत ही लालची दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे कप्स की इतनी ज़्यादा एनर्जी है, प्रॉपर्टी की इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखिए जो इसने पोजीशन अपनी बनाई थी ना, ये रिवर्स में कार्ड आया है, जो इसने अपनी पोजीशन बनाई थी ना, झूठ बोल बोल के, झूठ के महल खड़े कर करके जो इसने अपनी पोजीशन बनाई थी, एक एम्परर की पोजीशन ना, वो मैं देख रही हूँ कि इससे छिनती हुई, ठीक है। इसकी वही पोजीशन इससे छिनती हुई मैं देख रही हूँ। ये इंसान तो गया, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ना कार्मिक इस टाइम पे शनिदेव जी इतने नाराज़ हैं ना इस इंसान पे कि मतलब मैं क्या बताऊँ। आप खुद देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। जिनको टैरो के बारे में पता नहीं है, कार्ड्स देखकर उनको भी समझ आ रही होगी कि मैं आखिर कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो और दिखा दीजिए डिवाइन को, ये एक कार्ड दिखा दीजिए कि इसके लिए आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, ठीक है। तो झूठ का खड़ा किया हुआ महल जो है वो तो टूट रहा है इसका, ठीक है। इसके लिए लास्ट में ना एक ही ऑप्शन बचता है कि जो इसने डिवाइन को मोहरा बनाया। क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी जो पिक कर रही हूँ ना, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चाहते तो इसको जवाब दे सकते थे, लेकिन इसने डिवाइन को मोहरा बनाया क्योंकि इसने धर्म की आड़ ली हुई है, ठीक है। इसने चोला जो ओढ़ा हुआ है ना, वो एक धर्म का ओढ़ा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ। और इसी कारण से ना आपने इसके ऊपर प्रहार नहीं किया, क्योंकि आप पता है भी है आपको कि इसने गलत किया है, और इसकी जो थॉट्स हैं वो गलत हैं, जो डिवाइन का ये नाम दिखा रहा है वो भी गलत है। आप सब असलियत इसकी जानते हैं, लेकिन आपने फिर भी इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने डिवाइन का नाम लिया था। इसने मतलब एक जो बाहर जो वर्क ओढ़ा है ना अपने, वो ईश्वर का नाम ओढ़ा हुआ है, बहुत धार्मिक दिखाता है अपने आप को। तो उसी चीज़ को, उसी ईश्वर का सम्मान करते हुए आपने इसको, इसके कर्पास को ना ईश्वर को ही सरेंडर कर दिया। तो आपकी यही जो प्रॉपर्टी है, यही आपका जो गुण है, यही आपकी जो इंसानियत है, उसको देखते हुए यहाँ पे ईश्वर ने यही मार्ग इसके लिए छोड़ा हुआ है। अगर ये इंसान बचना चाहता है तो अपने कर्मों से अगर ये छुटकारा चाहता है तो इसको अपनी गलतियों को माफ़ करना, अपनी गलतियों को ना माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपसे आके, ठीक है। तो आपकी जो ये ईश्वर को कितना भी कुछ भी कर ले, ये इंसान इसको आके आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। जिस दिन ये इंसान आपसे माफ़ी मांग लेगा उसी दिन इसको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये एनर्जी है इसकी। तो देखिए आपने कि मतलब कैसे इंसान को जब लगता है कि मतलब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसी टाइम पे उसको उसकी औकात कैसे याद दिलाई जाती है, ठीक है। एक या दो कार्ड जितने भी डिवाइन देना चाहिए, हम आपके फ्यूचर के लिए देखना चाहते हैं।
ठीक है, तो ये पहला कार्ड जो है ये यही है कि आपको ना पहले की तरह आपको गलती नहीं करनी है। आपको भोलेपन में ना कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत अच्छे से, ये गाइडेंस में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी थी कि आपको सोच समझ के अब जीवन में जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, तो दोबारा से वही गलती मत कीजिए। हर किसी पे ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं है। हर किसी को अपनी गुड बुक्स में रखने के लिए, उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए, तो उसको ना हर चीज़ उसके साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग सबको आदत होती है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है सीक्रेट शेयर करना या जो भी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब वही गलतियाँ जो आपने पास्ट में की हैं, उन चीज़ों को आपने दोहराना नहीं है। ये देखिए, इसने यहाँ पे सोर्स को गलत तरीके से पकड़ रखा है, तो इन गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। और डेफ़िनेटली यहाँ पे डिवाइन आपके साथ हैं। आपको आने वाले टाइम में कोई ना कोई या तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या तो फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जिन चीज़ों के लिए आप बड़े लंबे समय से आप तरसे हो ना, जिनका आपने वेट किया है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आप मुड़कर मैं आते हुए देख रही हूँ। जो चीज़ें छिन गई थी ना आपसे, उससे भी कई गुना ज़्यादा होकर आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस पे ट्रस्ट करना है और किसको क्या शेयर करना है, कितना शेयर करना है, कितने लोगों को अपनी फील्ड में रखना है, मतलब अपने दायरे का ध्यान रखिए कि किस इंसान को कितनी एक्सेस आपको देनी है अपनी ज़िंदगी में, और किस चीज़ को आपने किस तरह से, किस क्वालिटी को इस्तेमाल करना है। एक बहुत ही समझे हुए, सुलझे हुए इंसान की तरह आपको जीवन में आगे बढ़ना है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी डेफिनेटली आपका इंतज़ार कर रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको मॉनेटरी गेन होने वाला है, और डेफिनेटली आपको करियर में तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। आने वाले टाइम में आपका करियर और भी ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचेगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो डेफिनेटली आपको कोई जॉब ऑप्शन मिलेगा, और बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा अब, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ओके। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।